जी, मैं ये ज़मीन को वफ़ करने वाले हकीम भाई, उनके फैमिली हो, उनके घर के बच्चे हो, इनका सबका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी ऐसी निभा रहे हैं। एक ऐसी ज़मीन भुरनकी के लिए बहुत ज़रूरत थी। ऐसे वक्त में उन्हें वफ़ कर रहे हैं आपके जमात के भुरनकी को। इसका फ़ायदा उठा लेना यहाँ के जमात का काम है। अभी बताए ईदगाह के लिए ये ज़मीन 1 एकड़ 2 घंटे 1 एकड़ 2 घंटे दे रहे हैं। और सब जने बताएं उनके हक में दुआ करो, हमारे PSI साहब उनके हक में दुआ करो। ये हम यहाँ सब बैठे नहीं, मजे मिला को हमें सब मतलबी लोग हैं। हमें आज बात करते हैं, कल विसर छोड़ते हैं। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा है, कल से ये काम अल्लाह के रास्ते में चलने लगा तो यहाँ कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये सब सवाब जारिया क़यामत तक हकीम साहब के हक में अल्लाह लिखते जाता है। वो फरिश्ते लिखते जाते हैं। हमें ज़ुबान से बोले हमारा हक अदा करे सका, उनका शुक्रिया अदा करे जैसा किसका, हकीम साहब का। हमें आज एक दिन बोलते हैं, कल हकीम साहब को भी बिसरेंगे। ये क़यामत तक चलने वाला है सवाब जारिया। इनको इनके हक में ज़्यादा सवाब पहुँचाना रहा तो ईदगाह वत्ताज करो न को, इसके साथ इबादत हुए जैसा कुरान की तिलावत होना रहा तो एक छोटा सा मदरसा हो। यहाँ सब मेरे हिंदू भाई हैं, सब लोग, सबको मैं भी बात क्या करता हूँ, मदरसे के अंदर कभी आतंकवादी नहीं पैदा होते। ये एक सब भ्रम पैदा कर रहे हैं थोड़े लोग। क्या मदरसे के अंदर अखलाक अच्छी बनती है, मोबाइल नहीं चलता। अब बोल रहे हैं सुबह का जल्दी उठना, सुबह का सोना, रोज़ी का खोना। सुबह बच्चे उठ को देखो जाको, परसों हल्ले में कहते एक सुबह से तालीम कर रहे हैं, ऐसे ही कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उसके तरफ से ये दुनिया उनके हक से चल रही। बोलते किनके हक से? तो एक छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। मैं सुना था मौलाना के इनके सोबत में जाकर, एक मदरसे के जलसे में जाकर, एक बच्चा पैदा हुआ। उसका बाप क्या था, बहुत जाहिल था, लेकिन ये नसीहत कराया था उन्हें अपने औरत को। ये बच्चा बड़ा होने के बाद पहला इसे तो मदरसे को दाखिला करना, लेकिन उसका अमल क्या भी न था, अच्छा उसकी अमल भी नहीं थी। उन्हें इंतकाल हो गया। उससे अजाब हो रहा था, ऐसा अजाब हो रहा था उसके बीवी के ख्वाब में। उसका मैं बहुत तकलीफ में है कर बोल रहा था। कहते उन्हें ख्वाब में आपको कौन गुजरे वाला। तब जब बच्चा पैदा हुआ, सो बच्चा ये 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 30 साल का हुआ, 34 साल ले को माँ मदरसे के अंदर दाखिला करी। किसे दाखिला करी? वो मरे वाले हैं बच्चे को। मदरसे के अंदर जाको हाफिज करने जाको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम सुनिया, पढ़ते ही उसके खबर में अजाब बंद करा था। कहते अल्लाह। तो ऐसा काम है, ये ऐसी ज़मीन को मुबारक करने का काम तुम्हारे पास है, एतराफ़ के लोगों के पास है। खाली भुरन के भी नहीं, रामापुर हो, कक्कीर, हम सब मिलकर इसका एक अच्छा सवाब जारिया हकीम साहब के फैमिली को पहुँचे दे। ये बैठे साले सबको, हिंदू मुस्लिम को सबको सवाब जारिया पहुँचे दे। ऐसा काम करेंगे इंशाअल्लाह। दिल खोल कर इसमें अपनी क्या भी पॉलिटिक्स से तो बाहर रखो। जमात में मैं बड़ा तू बड़ा छोड़ो, एक अच्छा निज़ाम बनाओ। इतना माशाअल्लाह रोड को 1 एकड़ ज़मीन है, ईदगाह बनाओ। ईदगाह में तुम्हें रमजान या बकरीद को 2 दिन आने वाले, उसके बाद नहीं आते। यहाँ रोज भी तालीम होंदे, मदरसा कायम करो। रोड पर है, कौन भी तैयार होते हैं, अल्लाह के लाल इसे देने वाले बहुत लोग देते हैं। यहाँ उलमाए कराम बैठे, उनको पूछो, बताते हैं इसका रास्ता काटो। इंशाल्लाह करेंगे। टाइम भी बहुत हो रहा है, मुझे भी बुलाकर आप ये मौके के अंदर शिरकत होने वाला मुझे भी बहुत बड़ी नसीब वाला समझकर तुम्हें मुझे बुलाए, दावत को कबूल कर 2 बात कहने का मौका दिया। आपका शुक्र अदा करते हुए ये जगह को अल्लाह ताला क़यामत तक चमका देकर बोल को हकीम साहब के फैमिली के लिए दुआ कर को मैं अपने रुखसत ले रहा हूँ।